जी पहले तो हमेशा हर किसी के लिए सोच गलती हुआ करती थी। और बाहर था तो लड़ाई झगड़े करते रहता था या लूटपाट किया करता था। अंदर था तो यहीं पे यही सोचता था कि जिसने फंसवाया जिसके कारण मैं जेल में हूँ उसको, और जो जितने मेरे मुकदमे वारिस जो यहाँ पर नहीं आए हैं, मैं उन्हें छोड़ो, उनका नाम नहीं लिया, उन लोगों के जाना है और 2-4 चाकू टेकने हैं, बस यही सोचता था। और अब क्या है कि जब से ज्ञान लिया है, साधना करने लगे हैं, उसमें पता लगा कि ये सब करने से कोई लाभ नहीं है। इसीलिए अब ये जो विचार है ये बदल दिए हैं। अब सोचता हूँ कि यहाँ से जाऊँ और महाराज जी की सेवा करूँ, जैसी उनकी आज्ञा होगी समर्पित होने की तो समर्पित हो जाएंगे, या अगर वो सेवा के लिए कहेंगे तो सेवा करेंगे। ज्ञान लेने के बाद में तब से नकारात्मक सोच चली गई है, जो दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहती थी, यहाँ से जा कर के अपने दुश्मनों से बदला लेने की या किसी और से बदला लेने की वो भावनाएं अब नहीं आती हैं। Suddenly it happens in my life that I was arrested one time and I was brought into the jail. After getting into the jail, I came to know about Divya Jyoti. Somebody in the jail told me that in Divya Jyoti Jagrati Sasthan that they talk about God there and I should come and see what is going on. I came with hesitation, but when I got to the ashram in TRJ number 3, I was impressed with the talks about God. And gradually I started going to this ashram in the jail. After some time, I was initiated. I was initiated into the light of God. Ashutosh Maharaj is a perfect living master, and he has shown me the light. And as I continue to go on with the practice of meditation, I came to realize that this meditation and the light within us cleanses us and purifies our heart. And when I started doing my meditation according to the prescription and the method by which Ashutosh Maharaj give to us through the Swamis, I came to realize the light of God in me. And now I can see that there are some changes in me. Before I come into the jail, I was not so pious. I run after economic aspect of life, running after money. Purpose of life, according to Ashutosh Maharaj, is that we should seek after the Lord. And the Lord is sitting waiting for us, that will direct us into the appropriate path of living. We know how we shall become a clean person who knows the way. I'm very happy that I was given this opportunity. मेरी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। उसके बाद इतनी समझदार भी नहीं थी मैं। मेरे हस्बैंड बहुत मारते थे मुझे, रोज ड्यूटी नहीं जाते थे, महीने में 1-2 दिन ड्यूटी करते थे। मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत मुसीबत की सामना करनी पड़ती थी मुझे। फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे काम पे लग गए, मेरे बच्चे पढ़ाई भी नहीं कर पाए। मेरी ज़िंदगी बहुत गंदी थी बाहर, मैं उनसे दोस्ती करती थी। एक शादीशुदा औरत के लिए तो गंदी काम है ना ये। फिर यहाँ आने के बाद मैं बहुत परेशान थी। उसके बाद जब यहाँ आई तो मैं 2-3 दिन तक बहुत विचलित रही। उसके बाद मैंने एक अपनी गुरु बहन कमलेश दीदी है, उनके गले में महाराज जी की लॉकेट देखी। फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे भी आश्रम ले चलो, और मैं सत्संग सुनती रही डेली। और ज्ञान देने के बाद तो मेरी ज़िंदगी जैसे बदल गई है। बदलाव ये है हमारे अंदर साधना करने से सबसे पहले एक दूसरे का सहयोग करने में आगे बढ़ते हैं। क्रोध अपने अंदर जो पहले जो थी वो क्रोध ख़त्म हो चुकी है, क्रोध आता ही नहीं। और एक दूसरे से मिल के सहयोग करने में अच्छा लगता है। और कोई अगर गलत कर रहा है तो उसे समझाने में भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के हम 2.5-3 घंटे की साधना करते हैं और काम पे भी आते हैं, शाम को भी करते हैं साधना, सुबह भी करते हैं। उसके बाद में यहाँ पे काफ़ी मेरे में परिवर्तन आया है। 2009 में आया था मैं, 2009 से 2011 में मेरे को ज्ञान मिला। पहले मेरी परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसके बाद में मेरे को ज्ञान मिला।
ज्ञान मिलने के बाद में मैं इस संस्था से जुड़ा। उसके बाद मेरे में बहुत बदलाव आया। पहले मेरे विचार गलत आते थे, लेकिन अब विचार सही आने लगे और काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जब किराएदार रहते थे तो मैं ये नहीं देखती थी कि कोई गरीब है कि अमीर है। मैंने उनसे ज़्यादा से ज़्यादा किराया लेती थी और ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचती थी कि मैं इसको और कैसे पैसा ले सकूं। तो उनको पैसे की ज़रूरत होती थी तो ब्याज पे पैसा दे देती थी। 5,000 रुपये दिए तो 250 रुपये ले लिए, 10,000 रुपये लिए तो 500 रुपये ले लिया, और 2-3 महीने के अगर 1,500 2,000 रुपये वो मेरे ब्याज नहीं दे पाते थे तो मैं उनसे उस ब्याज के ऊपर भी पैसे लेती थी। मैं कहती थी नहीं, अब तो मैं 200 रुपये और एक्स्ट्रा मुझे देने पड़ेंगे, क्योंकि जो मेरे ब्याज के पैसे रुके हैं। जब मैं साधना में बैठी तो मुझे बहुत दुख लगा कि मेरे को ये सब नहीं करना चाहिए था। शायद मैं उस टाइम ऐसा नहीं करती तो ये गलत था। फिर जब मैंने उनको बिजली के बिल के मीटर लगा के दिए, बिजली का बिल ज़्यादा आता था तो सब लेते थे 1 रुपये 15 पैसे यूनिट, लेकिन मैं लेती थी उनसे 2.5 रुपये यूनिट। कमरे में फैसिलिटी ज़्यादा थी, मैं उसका फ़ायदा उठाती थी और वो बेचारे मजबूरी के कारण मुझे 2.5 रुपये यूनिट देते थे। जिस प्रकार उनका 500 रुपये बिल हो जाता था और मैं उससे भी लेती थी। जब मैंने यहाँ पे अपना स्वाध्याय किया तब मुझको बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हुआ कि ये मैं बहुत गलत करती थी और ये मुझे शायद नहीं करना चाहिए था। और ये प्रति जो भी मेरे से हुआ मैं उसके लिए भी क्षमा मांगती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आचरण को अच्छे से अच्छा रखूँ। जेल को बाहर का समाज एक बुरा समझता है, लेकिन असली ज़िंदगी की जीने की कला यहाँ जेल से सीखने के लिए मिलती है। प्रभु की कृपा से, महाराज जी की कृपा से जब मैं बाहर जाऊंगा तो समाज को मैं ये बताऊंगा कि मैं कारागार से नहीं आया, मैं आश्रम से आया हूँ। जब से मैंने ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया और महाराज श्री के बताए हुए रास्ते पर चला तो आज महाराज श्री के आशीर्वाद से वो गुस्से पे भी मैंने काबू पाया और पहले जिस तरह की भावनाएं हमारे अंदर थी, जो दुर्विचार मन में कभी कभार आ भी जाते थे, वो सब चीज़ महाराज जी ने हमारे से दूर किया। कैद जी बैरिकों में रहते हैं तो माइंड जो है और शरीर भी बंधा बंधा सा रहता है। हमेशा आदमी उल्टा पुल्टा गलत ही सोचता रहता है और आदमी सोएगा भी तो कितना सोएगा। यहाँ पर आने से शरीर भी ठीक रहता है, हाथ पैर चलते रहते हैं और सत्संग का सत्संग सुनने को मिल जाता है, सेवा की सेवा हो जाती है। बैरिंग में रहती है तो टेंशन सी रहती है, कुछ बस खाना और सोना, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। और यहाँ आते हैं तो थोड़ा दिमाग संतुष्ट रहता है, काम में पूरे दिन बीत जाते हैं और काम भी हो जाता है। सेवा करने से जो पैसे मिलते हैं उससे अपना समय भी पास हो जाता है सही तरीके से। और यहाँ आके अच्छा भी लगता है क्योंकि कुछ काम सीख रहे हैं, अच्छा ही सीख रहे हैं। सारे काम सीखे, इसके बाद गुलाल बंद हुआ, कॉइन बनना चालू हुआ, अगरबत्ती कॉइन बनना चालू हुआ, फिर उसको भी सिखाया गया हम लोगों को टोटल, वो भी सीखे। फिर अगरबत्ती बनाना चालू हुआ, अगरबत्ती फिर सीखे। अगर काम करते हैं जो पैसे मिलते हैं कुछ तो अपने भी खर्च में आ जाते हैं, खर्च करना पड़ता है, और कुछ मुलाकात में लोग जो आते हैं वो पैसे उनको भी दे देते हैं। इसलिए कि हम अगर अंदर पड़े हैं वो पता नहीं कैसे हैं कैसे नहीं हैं, इसलिए दे देते हैं उनको। आने जाने में कोई दिक्कत ना परेशानी है और हम पैसे देते तो हमें अच्छा लगता है पैसा देना बाहर वालों का।